नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के रॉक्स। अगर आपने 70s की फिल्में देखी हैं, 60s की जो पुरानी फिल्में बॉलीवुड की होती थी, पुरानी फिल्मों में विलेंस हुआ करते थे। रंगा बिल्ला, पीटर मोना, वेयर इज सोना, पीटर मोना, रंगा बिल्ला, कालिया सांबा। ऐसे ही यहाँ बिग बॉस के घर में दो विलेंस का हुआ है सीक्रेट मिलन इन सीक्रेट रूम। और सीक्रेट रूम में इन दोनों विलेंस की कमेंट्री देखकर आपको काफी मजा भी आया होगा, थोड़ी बहुत इरिटेशन भी हुई होगी जिस तरह से ये लोग कमेंट्री कर रहे थे। शुक्ला जो कि सो कॉल्ड एक जमाने का राजा था, वो पारस की संगति में पारस वाली हरकतें कर रहा है। खुद सना से इतनी चिपका चिपकी करता रहा। बताइए, वो शुक्ला जो खुद सना से चिपका चिपकी, कंबल में, बिस्तरे में चुम्मा चाटी सब चलती है, वो शेफाली के बारे में बात कर रहा है, हंसिम से हक करना, चिपकना। बताइए, इसे बोलते हैं अखंड लेवल का चूतियापा, और इसे कोई और उपमा दी ही नहीं जा सकती। इस एपिसोड के अंदर एक टास्क भी हुई नॉमिनेशन के बाद, जो कि टास्क, आई थिंक इस टास्क का नाम होना था सैया भाई कोतवाल तो डर का है का, या फिर इस टास्क का नाम हो सकता था चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी सौंप देना। जहां बिग बॉस ने नॉमिनेशन में 8 वोट जिसे मिले माहिरा, और 7 वोट मिले थे सना को, इन्हें बचाने की एक निंजा टेक्निक, दर्शकों का नाम लेकर नेशनल टीवी पर इतना बड़ा झूठ बोला है बिग बॉस ने कि दर्शक लाइव देखेंगे, जबकि अंदर वो दो चोर जिनके हाथ में तिजोरी की चाबी है। सीधा सीधा बोल देना था ना, ये टास्क नहीं करवाते, डायरेक्ट उनको बोलते, तब भी वो माहिरा का नाम लेते। तो दर्शकों को लाइव एंटरटेन करो, फुटेज लो दर्शकों का नाम लेकर के, जो बिग बॉस ने यहाँ पर दांव खेला है। मैं तो इस दांव के बिल्कुल खिलाफ हूं। अगर आप वहां शुक्ला और पारस को बोलते बगैर ये फुटेज का और अननेसेसरी फेक फाइट जो मधुरिमा ने ओवर एक्टिंग की है, वो जो हेरा फेरी का डायलॉग 50 रुपए काट, इसकी ओवर एक्टिंग की माहिरा के, ये मधुरिमा के 50 नहीं 500 रुपए कटने चाहिए, इतनी खराब ओवर एक्टिंग की है। तो ये ओवर एक्टिंग, ये फेक फाइट ये ना होती, और बिग बॉस सिर्फ इन दोनों से पूछ लेता, बताओ किसको बचाना चाहते हो तुम दोनों, माहिरा का नाम होता है। खैर, इस एपिसोड की स्टार्ट में गुप्ता जी यहाँ सिडनाज और सना की बातें कर रहे हैं। वो बता भी रहे हैं कि तू पारस को भी बोली थी ये वो, और तू एक्चुअल में किसको प्यार करती है। मैं ना किसी को प्यार नहीं करती, मैं तो बस ऐसी हूं, मैं तो बस फेक नाटक करती हूँ। लेकिन जब फुटेज की टास्क हुई थी तो मैं दुनिया भर में ना, मैं फेक नहीं हो सकती, तेरे को पता है ना, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं फेक नहीं हो सकती यार, मैं फुटेज के लिए फेक नहीं बन सकती। मैं रोते टाइम भी लिपस्टिक लगा लगा के रोती हूँ, लेकिन मैं फेक नहीं हो सकती यार। बिग बॉस शुक्ला को भेज दो, बिग बॉस पारस को भेज दो, बिग बॉस में सो जाऊं। मतलब इसके हार्मोन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। शी नीड्स समवन टू डू द चिपका चिपकी। उसके हार्मोन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। कभी उसके कपड़ों में पारस की खुशबू आ रही है, कभी शी कैन सेंस सिद्धार्थ, बिग बॉस मेरे को सोना है, भेज दो उसको, वही मेरी बातें बर्दाश्त कर सकता है, ये वो। क्या साबित क्या करना चाहती हो? जब आप शो में आई थी, जब आपने शो में एंट्री की थी, तो आप पारस के साथ आई थी या शुक्ला के साथ आई थी? आप अकेले आई थी ना? है? क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसी ही हैं क्या, कि आपको कोई ना कोई मर्द चाहिए रहता है? पारस को भेज दो, शुक्ला को भेज दो। व्हाट इज दिस, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? फिर अगर इन चीजों को, अगर बगैर किसी फिल्टर के और बगैर किसी रोक टोक के मैं बोलूंगा, तो लोग फिर मेरे ऊपर ही बोलेंगे कि ऐसा क्यों बोल सकते। लेकिन नेशनल टीवी पर ये सब देखना, ये चीपनेस, माता पिता को बड़ी छाती चौड़ी होती होगी, हाय हाय मेरी बेटी को देखो, बगैर मर्द के इसका गुजारा नहीं चलता, इसको पारस चाहिए या शुक्ला चाहिए, कोई ना कोई चाहिए। मतलब हार्मोन्स इतने ज्यादा ओवर ओवर द टॉप बह रहे हैं। एनीवे, सिडनाज परनाज की ये बातचीत, फिर मधुरिमा विशाल से भी विकास का थोड़ा बहुत ये बातचीत वगैरह हमने देखा। एनीवे, विकास गुप्ता का सिडनाज पारनाज की ये बातचीत है, विशाल और इसकी बातचीत, और फिर सीक्रेट रूम में शुक्ला का भेजा जाना। पहले तो बिग बॉस ने झूठ बोल दिया कि इनका तमाम तरह के स्कैन्स वगैरह, इलाज होना है, इलाज होना है। हेल्दी फूड दिया जाता है। वैसे तो उनको वहां सीक्रेट रूम में मस्त आराम करो, ऐश करो। और बिग बॉस के शब्द क्या थे जब शुक्ला सीक्रेट रूम में गया? आप इस मौके का फायदा उठाइए।
बढ़िया सैंडविच वगैरह सब आ रहा, ऐसे ऐसे करके खाए जाओ, खाओ पियो, मस्त मजा करो। मतलब ऐसा है कि हिंसा करो, वायलेंस करो, मारो पीटो, और फिर सीक्रेट रूम में जाके ऐश करो। ये है अंधेर नगरी चौपट राजा बिग बॉस वाली। यहाँ आपने एक बात देखी, सना का तो हमें समझ में आता है कि सना बहुत ज्यादा क्लोज थी इसके शुक्ला के, लेकिन वाई माहिरा वाज क्राइंग, वाई दिस कोलावेरी यार। माहिरा का तो शुक्ला से कोई बॉन्डिंग था ही नहीं, ये तो शुक्ला को बुढ़ा बोलती थी, पता नहीं क्या क्या बोलती थी ना। सडनली शी वाज क्राइंग लाइक हेल, कि जैसे गुर्दे छिन गए या शादी के बाद इसकी विदाई समारोह आयोजित किया गया, इतना रो रही है। गजब लेवल का ये अखंड लेवल की बकवास, वाई दिस कोलावेरी यार। और बिग बॉस दिखा भी उन्हीं को रहा है, इन सबको दिखा रहा है बिग बॉस, लेकिन हमें इस एपिसोड में आसिम बड़े ही गेस्ट अपीयरेंस वाले मोड में दिखाई दिया, या हम ये कह सकते हैं कि बिग बॉस ने दिखाई नहीं, लेकिन आसिम यहाँ पर हमें इस एपिसोड में बहुत कम दिखाई दिया। एनीवे, पारस को जैसे ही पता चला है कि गुप्ता जी भी इस घर में आ चुके हैं, तो उसकी इनसिक्योरिटीज और जेलिसीज आपने खुल खुलकर देखी, जब वो कह रहा था कि आप देखते हैं कि सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन है, वो या मैं। अरे मास्टरमाइंड तो ओरिजिनल वही है भाई, ओरिजिनल मास्टरमाइंड के टैग तो उसी को मिला है, और ओरिजिनल मास्टरमाइंड भी वही है, क्योंकि उसके ओरिजिनल असली बाल है, तुम नकली बाल लगाते हो तो तुम नकली मास्टरमाइंड हो। इसमें इतना रॉकेट साइंस वाली कोई बात नहीं है, ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है, जिसके नकली बाल वो नकली मास्टरमाइंड है कि नहीं, सिंपल सी बात है। खैर, यहाँ शुक्ला की और पारस की कॉमेंट्री चलती रही, सना और माहिरा का शुक्ला या पारस को भेज दो, इनका ड्रामा, अखंड लेवल का ड्रामा चलता रहा। मधुरिमा विशाल की बातचीत, आधी रात को मधुरिमा का उठना, विशाल से बातचीत करना, वहीं दिन में फिर विशाल और मधुरिमा का उनके बीच में चौधराइन। यहाँ पारस की बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी, चौधराइन बन के बैठी हुई है आरती बीच में। आरती के एंटीनाज में बहुत ज्यादा सिग्नल मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिग्नल्स ओवरडोज में आ रहे हैं, तो बहुत पंचायत कर रही थी। एक चीज आपने देखी कि कद्दू लीना, जो मैं रश्मि को बोलता, तो एक्चुअली में शी डिजर्व टू बी कॉल्ड एज कद्दू लीना ओनली। एक दिन पहले ही सलमान खान ने बहुत कुछ समझाया इसको, अरहान और रश्मि दोनों को। अरहान की पोल भी खोली। जितना मैं इस टीवी इंडस्ट्री, मैंने भी थोड़े बहुत सीरियल वगैरह में काम किए हैं और अच्छी खासी इंफॉर्मेशन रखता हूं मैं, ये कह रहा था अरहान की रश्मि रोड पे आ गई थी। रश्मि देसाई तपस्या और उसके पहले जो भोजपुरी फिल्म वगैरह करती थी, आई थिंक ऐसी तो कभी कोई नॉलेज में मेरी बात है ही नहीं कि रश्मि देसाई रोड पर आ गई थी या बैंक बैलेंस जीरो था। इनफैक्ट अरहान कौन है, मुझे तो ये बिग बॉस 13 में पता चला है कि देयर इज अ गाय इन द वर्ल्ड कॉल्ड अरहान खान, जो कि रश्मि देसाई को प्रपोज करेगा या शादी करेगा, शो में उनका बॉयफ्रेंड है। अरहान खान का तो मुझे नाम तक नहीं पता था, और वो अरहान खान इस एपिसोड में शेफाली बग्गा को कह रहा है कि रश्मि की जो सेविंग्स थी, बैंक बैलेंस था, वो जीरो हो गया था, मैं उसको यहां तक लाया हूं, एंड कल को अगर मैं ट्रॉफी जीतता हूं तो मैं वो ट्रॉफी रश्मि को दे दूंगा। आई मीन, मुवेरी लाल के हसीन ख्वाब भी अरहान की बातों के आगे छोटे पड़ जाएंगे। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, पर इतने हसीन ख्वाब के मुगालते तो कभी मत पालो। आपको चमन चूतिया नंबर 1 अगर हमने नाम दिया था, तो हमने आपके अंदर कुछ चीजें देखी थी, और आज आप साबित कर रहे हो कि यू आर अखंड लेवल का चमन चूतिया नंबर 1 है। जेब में नहीं है पत्ता और खरीदोगे कलकत्ता है, खुद का आता पता लापता, और तुम रश्मि देसाई को यहां तक लाए हो। कहीं ना कहीं आप अपने आप को अव्वल लेवल का चूतिया ही साबित कर रहे हो, और कुछ नहीं। आप उसको लेकर के आए हो, ये अपने आप में बहुत बड़ा भ्रम है, मुगालता है। यहाँ पर तो अरहान, यहाँ पर शुक्ला एंड पारस ने जो जो बोला, मैं उनकी बातों से 110% एग्री करता हूँ। ये है कौन? ये अरहान खुद तो कुछ कर ले, उसके बाद रश्मि के लिए कुछ कर पाए। एंड जिस वीक इसका इलेक्शन हुआ था, तब भी ये शुक्ला को बोल रहा था मैं तो जाऊंगा फिनाले में, हाँ शुक्ला तो बारमेल, मैं जाऊंगा फिनाले में, और उसी वीक ये चमन चूतिया निकल भी गया था। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने संडे सैटरडे के एपिसोड में तो हमें लगा कि यार सलमान को नहीं बोलना चाहिए था, बहुत ज्यादा अरहान के लिए हमें बुरा भी लगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली में ये बंदा डिजर्व करता है नेशनल टीवी पर इसको खरी खोटी सुनाई जाए। एक दिन पहले ही खरी खोटी सुनाई गई है, और अब ये बोल रहा है कि रश्मि मेरी वजह से यहाँ तक पहुंची है, मैं उसके साथ खड़ा रहा, रश्मि रोड पर थी। बॉस, रश्मि रोड पर तो कभी नहीं रही है। तपस्या उसने सील किया था आज से 10 साल पहले, और वो कलर्स का फेस रही है। उसके बाद तमाम इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेशन उसका हमेशा हमें दिखा है, लेकिन तुम्हारा नाम हमने बिग बॉस 13 के पहले ही सुना है।
तो एनी टाइम अगर रश्मि कहीं खड़ी हो जाए किसी इवेंट वगैरह में, तो एनी टाइम उसके ऊपर लाखों रुपए का कोई भी स्पॉन्सर या शो या मेकर्स कोई भी लाखों रुपए का दाव लगा सकते हैं। तुम्हारे ऊपर तो कोई चवन्नी ना फेंके। तुम तो शो में भी रश्मि के नाम की वजह से आए हो और तुम कह रहे हो कि रश्मि तुम्हारी वजह से। तो ये शेख चिल्ली टाइप की बातें हैं। ये बातें साबित करके बंदा खुद को एक शेख चिल्ली का नमूने, शेख चिल्ली की पैदाइश, शेख चिल्ली की औलाद ही साबित कर रहा है और कुछ नहीं। नॉमिनेशन टास्क पे आ जाते हैं। नॉमिनेशन टास्क हुआ जहां पर कि बहुतायत में माहिरा और सना को वोट किया गया, जिसके बाद बिग बॉस ने वो सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का वाली टास्क कर दी। देखिए, बिग बॉस ने ये टास्क, ये पूरा प्लान किया था माहिरा को सेव करने का। उन्हें माहिरा को बचाना है क्योंकि फेफड़े लिप्स को आगे तक के लेके जाना, क्योंकि कंटेंट मैटर्स ना भाई। पिछले वीक भी हमने देखा और आज हिमांशी के कुछ इंटरव्यूज मैंने देखे थे कि पारस को पता था 3 दिन पहले से, शुक्ला को भी पता था 3 दिन पहले से कि पारस जाएगा। तो नॉमिनेशन पूरा स्क्रिप्टेड था, सबको पता था, इनफैक्ट बिग बॉस तक को पता था। इसीलिए पिछले वीक वोटिंग लाइन बंद थी, जो कि एक ट्विस्ट बिग बॉस ने बचा करके रखा था। पारस माहिरा दोनों को पिछले वीक भी लीस्ट थे इनके वोट्स, इसके बाद भी उनको बचा लिया गया और यहां पर भी इनको बचाया गया। और ये जो फुटेज का जो नौटंकी और ड्रामा रचा गया बिग बॉस के द्वारा, वो इसलिए रचा गया है ताकि सना को, माहिरा को एहसास हो कि अब तक उनका खेल, जैसे सना सिर्फ शुक्ला और माहिरा सिर्फ पारस, इन दोनों का खेल सिर्फ उन दोनों पर डिपेंड होकर रह गया था, जिस वजह से ये जो टास्क थी, किसी घर वाले ने इंपॉर्टेंस नहीं दी माहिरा को। किसी भी घर वाले ने इंपॉर्टेंस नहीं दी माहिरा को। माहिरा के फैंस हो सकता है कि 7वें आसमान पर उड़े हैं कि देखा माहिरा ने टास्क जीती, जबकि फैक्ट ये है, सच्चाई ये है कि ये टास्क ना भी होती तो भी माहिरा बाहर नहीं जाती। बिग बॉस को हिमांशी को लास्ट वीक निकालना था, पारस माहिरा को निकालना होता तो वो जो फर्स्ट वीक का पहला फिनाले था जिसमें सलमान खान ने डंकी की चोट पर एक नहीं कई बार बोला था कि पब्लिक के सबसे कम वोट माहिरा को मिले हैं, तो जो लड़की 5वें हफ्ते में ही निकल जानी चाहिए थी वो यहां तक आ रही है। क्यों आ रही? क्योंकि उसको लाया जा रहा है। किसी एक फिल्म का डायलॉग है ना कि तू यहाँ आया नहीं है, तुझे यहाँ लाया गया है। तो पारस माहिरा को यहां तक लाया गया है और आगे तक लेके जाया जाएगा, बिकॉज उन्हें कंटेंट चाहिए। मेरा दिक्कत बस यही है कि आप बोल दो ना पब्लिक को कि डियर पब्लिक, हम वोटिंग के नाम पर, नॉमिनेशन के नाम पर चूतिया बनाते हैं। आप अपने डेटा, एनर्जी, मोबाइल बैटरी सब बचाओ, वोट वगैरह मत करो, बिकॉज आपके वोट जाएंगे घुइयां के खेत में। आपके वोट्स की हमें कोई अहमियत और वैल्यू नहीं है। आप भर भर के वोट करोगे, आपके वोट हम डस्टबिन में डाल देंगे और बीएमसी की गाड़ी आएगी फेंक देंगे उसमें। तो पब्लिक को एक्चुअली बेवकूफ तो मत बनाओ ना, कट टू कट हमको तो बता दो यार, हमारे साथ क्यों बिग बॉस तुम खेलते हो? तुम घर वालों के साथ चीजों को मैनिपुलेट करो, ऑडियंस को क्यों करते हो भैया? ऑडियंस सब जानती है। आप ही लोग कहते हो कि शो ऑडियंस से बड़ा नहीं है, ना होस्ट बड़ा है, ना कंटेस्टेंट बड़े हैं, ना कुछ बड़ा है। जो भी है वो ऑडियंस है, लेकिन आप ऑडियंस को टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। क्या नेता, क्या अभिनेता दें जनता को ये धोखा? ये बात किशोर कुमार साहब आज से 30-40 साल पहले ही कह के चले गए और वो चीज आज तक लागू है और आगे भी रहेगी। क्या नेता, क्या अभिनेता, चाहे उनकी फिल्में हो, आप जाओ करोड़ों रुपए दे आओ जाके पिक्चर देखना हो, वही पिक्चर 1 महीने बाद टीवी पे आ जाएगी, तो फिर आप 1 महीना रुक जाओ, टीवी पे देखो ना। क्यों नेताओं को, अभिनेताओं को जाके इंपॉर्टेंस देते हो? लेकिन जनता है ही इस लायक, इसीलिए ये लोग जनता को चूतिया बनाते हैं और जनता बनती। आप खुद ही देखिए ना, जो पिक्चर 1 महीने में टीवी पर आ जाएगी, उस पिक्चर को नहीं हम तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाएंगे भाई, हमारा फेवरेट हीरो है। हाँ, आप अपनी जेब से पैसे दे आओगे, आपको क्या मिला? घंटा। वो पिक्चर तो 1 महीने में फ्री में टीवी पर आ ही जाएगी ना। लेकिन जनता इतनी अवेयर और इतनी स्मार्ट और इतनी इंटेलिजेंट अभी है नहीं। अपनी एक अंधी भक्ति का अलग ही नशा होता है। तो जनता, मेजोरिटी में जनता उसी भेड़ चाल में चलती है और कितना भी समझाने की कोशिश कर लो, लोग अपने फेवरेट के सामने कुछ नहीं सुनते। ठीक है, तो ये नॉमिनेशन से माहिरा बच गई हैं और ओवर एक्टिंग भरपूर मात्रा में की मधुरिमा ने और विशाल ने, जो कि कुछ हद तक इरिटेट थी। पारस का यहाँ स्टेटमेंट था, इरिटेट करो सबको, इरिटेट करो। तो भैया ऐसा है कि इरिटेट करोगे तो फिर कैरियर तो आगे जाने वाला है नहीं। कैरियर से याद आया कि इस एपिसोड के स्टार्ट में भाव और शेफाली बात कर रहे थे अबाउट सिद्धार्थ शुक्ला, जैसे कि वो रिहैब में रह चुका है, नशा करता था, तभी तो वो ऐसे ऐसे करता था, नाक से कुछ ड्रग्स वगैरह मैंने फिल्मों में देखा, आपने भी देखा होगा, ड्रग्स ले लेके।
साथ ही साथ रश्मि भी उसके कैरियर और इसके बारे में कुछ, हाँ शेफाली नहीं, रश्मि थी शायद, कैरियर वगैरह की बात कर रहे थे। तो ऐसा है कि बिग बॉस में लोग इरिटेट करके कैरियर नहीं बना पाते। बिग बॉस के 10 सीजन हो गए हैं। एक हिना खान है जो कि, और सनी लियोनी भी, जो कि बिग बॉस में आए और उनका कैरियर एकदम टॉप पर चला गया। अदरवाइज अब देखो सीजन 1 से लेकर अब तक राहुल रॉय, या फिर वो बड़े दांत वाला, या फिर मनवीर ही देखो, या गौतम गुलाटी। गौतम गुलाटी वेब सीरीज की थी उसने, कोई एक किसके लिए की थी याद भी नहीं मुझे तो, लेकिन फिल्में या टीवी शो या कलर चैनल का ही कोई शो किसी बिग बॉस विनर को क्यों नहीं दे रहे ये लोग। हमें प्रिंस दिखता रहता है एमटीवी पे या थोड़े बहुत इवेंट्स में या किसी एक रियलिटी शो में, लेकिन ज्यादातर जो कंटेस्टेंट आए या विनर्स आए वो सब घर ही बैठे हैं या फिर कुछ ना कुछ अपने शहर टाउन छोटे मोटे कस्बे में कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा शो जो आपको 3 महीने के लिए लाइमलाइट देता है, जो फोकस, जो अटेंशन आपको मिलता है, वो अटेंशन सबका खत्म हो जाता है शो खत्म होते से ही। अगला साल आता है, नए सीजन आते हैं, नए लोग आते हैं, लोग पुराने लोगों को भूलते चले जाते हैं। और पुराने लोग कहाँ जाते हैं? किसी स्कूल में स्पीच देने, किसी ज्वेलरी की दुकान पे फीता काटने। बस इरिटेट करोगे तो लोग फिर आपको यही करेंगे, चलो भैया मेरे बूट पॉलिश की दुकान है, चल के फीता काट दो। लोग पहुंच जाते हैं वहां पे, कितना दोगे? 1000 रुपए, ठीक है आ जाऊंगी। हाँ, ऑटो का भाड़ा दे देना कन्वेंस, या फिर किसी हद से हद किसी समोसा या किसी मिठाई की दुकान में फीता काटने के लिए बुला लेंगे, किसी प्राइमरी स्कूल में बुला लेंगे, आज हमारे स्कूल में फंक्शन में आए हैं, हाँ मिस मेबलिन बिग बॉस 12 की। देखो ऐसे कि बदतमीजी से मत करना, बदतमीजी से बात करोगे तो मेरे गुर्दे छिल जाएंगे। मिस मेबलिन। सो इरिटेट आप करोगे तो फिर बाहर आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा। आप एंटरटेन करो, आप अपना हुनर दिखाओ। जैसे कि विकास गुप्ता यहाँ पर बोल रहा था माहिरा को कि कौन बोला कि चिल्लाने से ही एंटरटेनमेंट आता है या फुटेज मिलता है, कुछ और भी चीजें होती हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। लेकिन आदमी जब एक वन डायमेंशन वाली सोच लेकर चलता है, लड़ो झगड़ो बस, तो फिर बेड़ा गर्क हो जाता है। आई गेस मैंने बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया है, इस ज्ञान को भी यही खत्म करता हूं। आप कमेंट करके बताइएगा रंगा बिल्ला की ये जोड़ी, मुझे याद आ रहा है बिग बॉस 10 में भी स्वामी ओमो और उसकी जग्गा ये भी शायद थे। कमेंट करके बताइएगा। आई थिंक नहीं ये थी, या फिर वो मन्नू और जग्गा थे शायद, हाँ ऐसे कुछ थे। दोनों ही जीते नहीं, दोनों ही लूजर थे वैसे। हाँ कल मैंने कहा था सीक्रेट रूम में जो गए थे वो विनर नहीं बने, तो मुझे कमेंट आई कि बिंदु दारा सिंह गया था। भाई बिंदु दारा सिंह गया था, डेफिनेटली गया था, लेकिन जब फिनाले हुआ था तो अमिताभ बच्चन ने कहा भी था कि बिंदु से ज्यादा वोट बख्तियार को आए थे, बख्तियार जो कि 10 लाख रुपए लेके निकल गया था। तो बिंदु दारा सिंह जीता नहीं था, उसे जिताया गया था। जैसे कि मैंने इसी रिव्यू में डायलॉग बोला कि तू यहाँ आया नहीं है, तुझे यहाँ लाया गया है। तो बिंदु दारा सिंह कोई बहुत बड़े झंडे नहीं गाड़ लिए विनर बन के भी। सो बिंदु दारा सिंह जीता नहीं था, जिताया गया था। सिमिलरली यहाँ जिस तरह शुक्ला को फेवर किया जा रहा है, हिंसा करने के बाद भी उसको प्रमोशन दिया जा रहा है, इनफैक्ट रेस्ट दिया जा रहा है, तो ट्रॉफी भी दे दी जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि है वो विलन और पारस के साथ है तो फुल ऑन नेगेटिव है, लेकिन फिर भी चैनल उसको प्रमोट कर रहा है, नींबू की तरह निचोड़ के फिर बाद में फेंकेगा। ये फेज है बिग बॉस का जहां पर गलत लोगों को बहुत प्रमोट किया जाता है। ये फेज 2-3 वीक और चलेगा, लेकिन बिग बॉस में कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज जो लोग हंस रहे हैं, दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं, खुद को बहुत बड़ा खलीफा समझ रहे हैं, 2-3 वीक के बाद पासा पूरी तरह पलट जाएगा, क्योंकि बिग बॉस आखिरी के हफ्तों में ही ऑडियंस के मूड की, वोट्स की कदर करना शुरू करता है। तब तक अपनी मर्जी अपना राज। ये बात हर सीजन में होती ही है, आप खुद देख चुके हैं। सीजन के आधे से ज्यादा हिस्से तक अच्छे लोगों को खूब तड़पाया जाता है, खूब उनके साथ अन्याय किया जाता है, और ये वो वाला फेज यहां पर भी चल रहा है। चलिए मैं इस नोट पर वीडियो खत्म करता हूं। आपके क्या ओपिनियन रहे इस एपिसोड के बारे में कमेंट करके बताइए। मुझे पता है मैंने बहुत ज्यादा ज्ञान पेल दिए इस एपिसोड, इस रिव्यू में, लेकिन जो बातें कही वो सही बातें ही कही हैं। बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना डीएसके रॉक्स को, आपने नहीं किया हो तो शेयर करना सभी दोस्तों के साथ। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।